Hello everyone, welcome back to my YouTube channel My Unique Math. This side मंजू मलिक. Hope you are fine. जैसा कि आप सभी को पता है कि हम नंबर सिस्टम कर रहे हैं और नंबर सिस्टम में मैं आज आपके लिए कंजुगेटिव नंबर लेकर आई हूँ, जिसमें से क्वेश्चन जो है बहुत बार आते हैं। तो आज हम जो है कंजुगेटिव नंबर करेंगे और ऐसा कंजुगेटिव नंबर करेंगे, फिर आपको यहाँ से वीडियो देखने के बाद कहीं और कंजुगेटिव नंबर को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम छोटी छोटी चीज़ों पे बिल्कुल कॉन्सेप्ट से और बिल्कुल ट्रिक से दो काम करेंगे और आपको सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से समझ में आएंगी। तो चलिए आज हम चलते हैं कंजुगेटिव नंबर्स पर। हाँ, जो बच्चे पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर, वो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना और साथ में बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। उसका मोटिव क्या होता है बेल के प्रेस को ऑन करने का, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए और आप जो है हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए चलते हैं इस पर विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। और कंजुगेटिव नंबर जो है आपको इतना अच्छे से मैं समझाऊंगी आप, लेकिन एक कंडीशन है कि आप वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना। आप क्या करते हैं कि थोड़ी सी वीडियो देखते हैं और उसको स्किप कर देते हैं, ऐसा मत करना। मैं काफ़ी क्वेश्चन इसके करवाऊंगी, हम हर एक चीज़ को इसको अच्छे से समझेंगे और मैं ऐसा मानती हूँ कि मेरे समझाने के बाद आपको हर चीज़ क्लियर होगी। ये हमारा कंजुगेटिव रिमाइंडर। मान लो आप कोई भी संख्या ले लो, मान लो 10 और 20 ले लो आप, ठीक है, या आप 20 या 30 ले लो, ठीक है। 20 और 30 ले लिया तो मुझे पता है इसको 10 इंटू 2 करूँ या फिर मैं 10 इंटू 3 करूँ। तो 10 इंटू 2 करूँगी तो 20 आएगा, 10 इंटू 3 करूँगी तो भी मेरा क्या आएगा, 30 आएगा। तो अब आप इन दोनों में से देखें कि इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो मेरा दोनों में 10 है, यानी इसका HCF जो है क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। यहाँ पर ये मत समझना कि मैं यहाँ पे आपको HCF और LCM करवा रही हूँ, ये मेरा बिल्कुल भी मोटिव नहीं है। मैं यहाँ आपको इसी बेसिस पे हम किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं वो मैं आपको यहाँ पे करवा रही हूँ। तो इतनी सी चीज क्लियर हुई। अब मैं कोई भी नंबर लेती हूँ, मान लो मैंने नंबर लिया 571 और उसको जो है जब मैंने डिवाइड किया 9 और 11, 9 और 11, 9 और 11 जो है, थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं इसको, 9 और 11 जो है मेरा रिमाइंडर बन जाता है। तो अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे ये देखो आप एक बार। ऐसी क्या संख्या है कि सबसे पहले आप ये देखो कि हो सकता है 9 यहाँ से तो बचेगा नहीं, इसमें तो आपको साफ नजर आ रहा है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिसमें आपको पता नहीं चलेगा कि हम स्टार्टिंग में 1 नंबर लें या 2 नंबर लें। 1 नंबर लें या 2 नंबर लें, आपकी ये कन्फ्यूजन जरूर होगी और ये क्वेश्चन भी आपके माइंड में जरूर होगा कि मैडम हम स्टार्टिंग में 1 डिजिट लें या 2 डिजिट लें। उसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास। मान लो क्वेश्चन में आपको 2 रिमाइंडर दे दिए, क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। मान लो आपको 2 रिमाइंडर दे दिए उसने 9 और 11, तो हम डिजिट छोड़ेंगे पीछे से 1। पीछे की बात कर रही हूं मैं, आगे से नहीं कह रही, आगे से तो हमें लेने होते हैं, लेकिन छोड़ने कितने हैं पीछे वो मैं बता रही हूँ पहले आपको। कि मान लो 2 रिमाइंडर हैं तो आप 1 डिजिट स्किप करोगे, यानी यहाँ पे मैं 1 स्किप कर दूंगी, ठीक है। यानी स्टार्टिंग में मैं कितने डिजिट ले लूंगी, 2 डिजिट ले लूंगी, ठीक है। और हो सकता है इस क्वेश्चन में आपके 2 डिजिट हैं, 2 रिमाइंडर हैं, हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपके 3 रिमाइंडर आ जाए, तो आप पीछे से संख्या कितनी छोड़ोगे, 2 डिजिट आप छोड़ दोगे। जितने रिमाइंडर हैं उससे 1 कम आप डिजिट को छोड़ोगे। मान लो 4 रिमाइंडर दे रखे हैं तो आप डिजिट कितने छोड़ोगे, 3 डिजिट छोड़ के बाकी जितने भी डिजिट बचते हैं, 1 बचता है, 2 बचता है, 3 बचते हैं, उसी हिसाब से आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे। फिर से आप सुनो, मान लो रिमाइंडर आपके दे रखे हैं 2, तो आप पीछे से संख्या छोड़ोगे 1।
अगर मान लो आपके रिमाइंडर दे रखे हैं 3, तो पीछे से आप संख्या छोड़ोगे 2। मान लो आपको रिमाइंडर दे रखे हैं 4, तो पीछे से आप 3 डिजिट छोड़ोगे। ये बात आपकी में भी क्लियर हो गई होगी कि किस तरह से हम क्वेश्चन को करते हैं। अब देखो, अब हमें पता चल गया कि यहाँ 2 रिमाइंडर दे रखे हैं, तो मुझे 1 डिजिट पीछे से छोड़ना है और 2 डिजिट मैं ले लूंगी। अब इसमें से क्या माइनस करें कि 9 बच जाए। अब आप देखो, मान लो 17 है, इधर से मान लो मैं ले रही हूँ 17 में से मैं 9 माइनस करूँ तो कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा। जब इसमें से कह ले तो यहाँ 4 बच गया, तो 4 के नीचे 4 ही आना चाहिए, तभी हमारा 0 आ सकता है यहाँ पर, यानी हमारा ये 9 बच गया। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, 1 उतारते हैं। हम सिंपल डिवाइड कर रहे हैं, आपने छोटी क्लासेज में भी इसको सीखा होगा कि हम किस तरह से डिवाइड करते हैं, मैंने उसी को फॉलो किया है। बट पीछे से हम कितने डिजिट छोड़ते हैं वो मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया है। अब 91 है, 91 में से हम क्या माइनस करें कि वो 11 आ जाए। अब 1 में से 1 गया 0, 9 में से 1 गया 8। आप इस नीचे वाले को माइनस करके देख लिया करो, क्योंकि जो इसमें से माइनस होगा वही तो हमारा आंसर आएगा। अब देखो, यहाँ पर कोई ऐसा डिवाइजर होगा कि इसको मल्टीप्लाई करके ये आया है, और यहीं पर ऐसा डिवाइजर होगा जो इसको मल्टीप्लाई करके ये आया है। क्या बात क्लियर हुई? कहने का मतलब ये कि यहाँ पर जो डिवाइजर होगा हमारा वही मल्टीप्लाई होकर के यहाँ आएगा, और यहाँ पर जो डिवाइजर होगा वही मल्टीप्लाई होकर के यहाँ आएगा। यानी मेरे 2 डिजिट आ गए 48 और 80। अभी थोड़ी देर पहले मैंने थोड़ी देर पहले आपके सामने एक एग्जाम्पल लिया था 20 और 30 का। उसका मैंने आपको एचसीएफ निकाल के दिखाया था कि एचसीएफ किस तरह से हम उसका लेंगे और वही हमारा डिवाइजर होगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ एक तरीका बताऊंगी कि सबसे छोटे वाला डिजिट लो और वो देखो क्या इस बड़े नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, कंप्लीट नहीं हो रहा। अगर फर्स्ट टाइम वो कंप्लीट नहीं हो रहा तो मैं इसका क्या करूंगी, हाफ कर दूंगी। इसका मैं फिर क्या करूंगी, हाफ करूंगी। हाफ करो इसका तो वो 24 हो जाएगा। 24 क्या इससे अब जा रहा है, 5 से करके देख लो, 5 4 जा 25, 2 जा 10 और 2 12, नहीं जा रहा। तो अब मैं इसका क्या करूंगी, इसका 1/3 करूंगी मैं। हाफ के बाद मैं इसका क्या करूंगी, 1/3 क्या कर दूंगी मैं, इसका 1/3। मैंने क्या बताया, सबसे पहले हम छोटे डिजिट को इससे मल्टीप्लाई करके देखेंगे, अगर हो रहा है तो हम उसको वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। उसके बाद हम इसका हाफ करेंगे। हाफ करोगे तो ये 24 आता है, वो भी 80 से कंप्लीट नहीं हो रहा। अब मैं इसका 1/3 करूंगी। जब मैं इसका 1/3 करूंगी तो 3 1 जा 3 3 6 जा 18। 48 का जब आप 1/3 करते हो तो 3 1 जा 3 3 6 जा 18, यानी 16 आ रहा है। तो अब ये देखो, जो 16 है वो इससे भी हो रहा है और इससे भी हो रहा है। इससे तो होगा ही क्योंकि इसी का 1/3 किया हमने। चेक किससे करना है, 80 से करना है। तो क्या 16 80 से हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 16 3 जा और ये क्या बन जाएगा, 16 5 जा, यानी इनका एचसीएफ कितना आ गया, 16 आ गया। तो यहाँ पे जो हमारा डिवाइजर होगा वो 16 होगा। अब आप इसको बिल्कुल अच्छे से करके देख सकते हो। इस तरह से जो है हमारा कंजुगेटिव रिमाइंडर होता है। कंजुगेटिव का मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा कि 48 और ये 9 और 11। रिमाइंडर का मतलब होता है जो शेष बच जाए। कंजुगेटिव का मतलब होता है लगातार, और रिमाइंडर का मतलब होता है शेष। कोई कंफ्यूजन अगर किसी बच्चे को रहती है भाई कंजुगेटिव रिमाइंडर क्या होता है, तो मैंने इसको भी बताया कि कंजुगेटिव होता है लगातार, रिमाइंडर होता है शेष, मतलब कोई शेष लगातार बचता रहे, उसको हम क्या बोलते हैं, कंजुगेटिव रिमाइंडर बोलते हैं। अब एचसीएफ और एलसीएम का भी मैंने एक नया तरीका आपको बताया है, वो भी आप करके देखना। और चीज़ों को जब तक खुद नहीं करके देखोगे तो चीज़ें आएंगी ही नहीं। इसलिए
वीडियो को पॉज करके और सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर निकाला करो मेरे से पहले। जब आप मेरे से पहले क्वेश्चन निकालने की हैबिट डालोगे तो ऑटोमेटिक मैथ्स जो है वो आपको समझ में आएगा। मैं फिर एक बार से कह रही हूँ कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें पजल करती हैं, हम उन सभी चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे। हो सकता है आपको एक बार में कोई क्वेश्चन समझ में ना आए, आप सेकंड टाइम ट्राई करो, थर्ड टाइम ट्राई करो, आपको जरूर आएगा वो समझ में। चलिए अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। ये मैंने आपको थोड़ा सा एग्जांपल लेके बताया था, अब इसी टाइप के मैं आपको 5-6 क्वेश्चन भी करवाऊंगी। उसके बाद आपका कंजुगेटिव रिमाइंडर कंप्लीट अच्छे से हो जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता तो आप इसको छोड़ोगे नहीं। 525 is divided by a number such that its conjugative remainder। ये कह रहा है कि एक ये नंबर है, सबसे पहले आप इसको इस फॉर्म में बनाया करो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपको मैं एक सेकंड तरीका भी बताऊंगी। फर्स्ट एग्जांपल लेके मैंने सिंपल तरीका बताया कैसे करते हैं। अब इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से आपको बताऊंगी, यहां से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। सच दैट इट्स कंजुगेटिव रिमाइंडर आर 4 and 9। ये कह रहा है कि एक तो हमारा यहाँ पे कितना बच रहा है, 4 बच रहा है, और सेकंड हमारा 9 बच रहा है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, ये पता करना है कि हम यहाँ पे कितने डिजिट पीछे से छोड़ेंगे, राइट हैंड से हम कितने डिजिट छोड़ेंगे। अब देखो यहाँ पे रिमाइंडर जो है 2 है, 4 और 9। 2 है तो मैंने पहले भी बताया था, अगर 2 मान लो रिमाइंडर दे रखे हैं तो आप 1 डिजिट पीछे से छोड़ दोगे। 3 डिजिट अगर दे रखे हैं रिमाइंडर के तो 2 डिजिट आप पीछे से छोड़ दोगे। 4 दे रखे हैं तो 3 डिजिट आप पीछे से छोड़ दोगे। इन चीज़ों का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना। जब आप क्वेश्चन को बार बार करोगे तो ये चीज़ें ऑटोमेटिक होने लग जाएंगी। अब यहाँ तक हो गया। अब देखो 2 थे तो हमने 1 डिजिट को छोड़ दिया, हम 52 को लेंगे। 52 में से क्या 4 माइनस करो, कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। इस ऊपर वाले में से जो रिमाइंडर बचा उसको माइनस कर लिया तो आपका आंसर आ जाएगा। फिर है अब इसका इसी में यहीं पे कंप्लीट क्वेश्चन ना करने की वजह पहले मैं वो दूसरा तरीका भी आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि 52 है, मान लो 52 है मेरा, ठीक है, 52 है, इसमें से मैं क्या माइनस करूं कि मेरा आंसर 4 आ जाए। बात फिर भी वही है, लेकिन आपको ये तरीका ना समझ में आए तो हो सकता है आप इस तरीके से करो। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि इतनी छोटी चीज़ों में आप एक्स मान के मत चला करो। फिर भी कोई बच्चा स्टूडेंट ज़्यादा ही वीक है, उसको कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही, तो आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हो। 52 में से आप क्या माइनस करो कि आपके पास 4 आ जाए। इस एक्स को आप उधर लेके जाओगे तो ये 52 माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स। 52 में से 4 माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 48। यानी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 48। अब हमने क्या उतारा, 5 उतारा। अब यहाँ पर भी इसी को आगे फॉलो करो तो 55 में से हम क्या माइनस करें कि 9 आ जाए, तो ये एक्स उधर चला जाएगा। 55 माइनस 9 इज इक्वल टू एक्स। जब आप 55 में से 9 माइनस करोगे तो ये आपका 36 आ जाएगा। यानी यहाँ पे फिर आपका कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। आप क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हो और आप सिंपल तरीके से भी कर सकते हो, जो मैंने पहले आपको एग्जांपल लेके बताया है, इस तरह से। डायरेक्ट इसमें से माइनस करो, 48 बच गया। फिर 5 को हमने उतारा और फिर 45 में से 9 मैंने माइनस किया तो मेरा आ गया 36। तो ये मेरा बच जाता है। अब देखो यहाँ पे कोई ऐसा डिवाइजर होगा जो मल्टीप्लाई करने के बाद ये भी आया है और इसी की मल्टीप्लाई से फिर ये भी आया है, तो हम इसको दोनों को यहाँ पे लिख लेंगे। मैं आपको समझा रही हूँ,
इसलिए मेरे को थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अगर मेरे को आपको समझाना नहीं होता तो इन क्वेश्चनों को मैं फास्ट सोल्व कर देती, और यही हैबिट आपके अंदर भी आ जाएगी अगर आप भी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो। क्योंकि मैथ्स जो है एक ही चीज़ मांगता है, वो है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के बिना कोई चीज़ अच्छे से आप सीख ही नहीं सकते। आप कोई भी काम को ले लीजिए, जब आप स्टार्टिंग में करते हैं तो थोड़ा सा आपको ये होता है कि हम इसको कैसे करें, ये काम तो बहुत ज़्यादा टफ है। लेकिन जब आप उस काम को धीरे 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 डेली करने लग जाते हो तो फिर उस काम की आपकी हैबिट हो जाती है और वो काम जो आपके लिए इजी हो जाता है। इसी तरीके से मैथ्स भी है, आप अगर डेली करते रहोगे तो आपके लिए इजी बन जाएगा और आप फटाक से करोगे। अब यहाँ बात आती है हम ये नंबर कैसे निकालें। छोटे नंबर को या तो इससे मल्टीप्लाई करके देखो, अगर वो मल्टीप्लाई हो तो ठीक है, अदरवाइज उसका क्या कर दो, हाफ करो। हाफ करो इसका, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। जा रहा है? नहीं जा रहा। 1/3 करो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। 12 इससे जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। तो हमारा आंसर जो है वो 12 आ जाएगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 12 4 जा और 12 3 जा। ठीक है। अब हो सकता है इसमें ये क्वेश्चन आपके मिस कर रखे हों, क्योंकि यहाँ पे अच्छा इसने और भी छोटा दे रखा है, इसने और भी छोटा दिया है इसका HCF। 5 2 5 है, 48 है और 36 है। अगर आप और भी छोटा आपसे पूछ रहा है तो आप ये देखो ना, तो 5 इस 12 से हो रहा और बड़ा नंबर अब 3 भी हो रहा, 4 भी हो रहा, तीनों ही हो रही हैं, लेकिन उसमें हमें निकालना क्या है, जो इन तीनों से जा रहा है। तो वो हो जाएगा हाईएस्ट निकालते हैं ना हम HCF में, लोवेस्ट तो निकालते नहीं, हम हाईएस्ट निकालते हैं। तो हाईएस्ट इन तीनों में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो ये आएगा, और विदाउट ऑप्शन आप देखोगे तो ये 12 आपका आंसर आ जाएगा। मे भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी टाइप की मैं और थोड़ा सा बड़ी संख्या, अब आपको मैंने अच्छे से चीज़ें समझा दी हैं। अब हम अपने लेवल को थोड़ा सा अप करेंगे, चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होंगी। वीडियो पे बने रहिए, बीच में छोड़ के मत जाइए, चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आने वाली हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए नंबर, मैंने लेवल थोड़ा सा अब बड़ा किया है क्वेश्चनों को, और जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें जो ऑप्शन थे वो किसी दूसरे क्वेश्चन के आगे थे, उसका आंसर जो है वही आएगा जो अपना आया था। तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आना चाहिए। आप ऑप्शन को अपने अंडरस्टैंडिंग से भी आप आंसर दे सकते हैं। व्हेन ए नंबर 7550, ये कह रहा है कि कोई नंबर है 7550। ठीक है, मैं इसको अच्छे से लिख देती हूँ एक बार। 7550 इज डिवाइडेड बाय ए 2 डिजिट नंबर। ये कह रहा है कि किसी 2 डिजिट नंबर से इसकी डिवीजन की गई है। कंजुगेटिव रिमाइंडर आर 3 11 14। ये कह रहा है कि यहाँ पर अब सबसे पहले आप क्या करो कि 3 11 14 कितने रिमाइंडर हैं, 3 हैं, तो हमें कितने डिजिट पीछे से छोड़ देने हैं, 2 छोड़ देने हैं, ये और ये, यानी हमें अब 75 लेना है। इसको करेंगे तो 3 आया, आगे करेंगे तो 11 आया, उससे आगे किया तो 14 आया, उससे आगे किया तो 14 आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन को हम बिल्कुल इजी कर सकते हैं और फास्ट करेंगे। अब हमने कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखा। 75 में से 3 गया तो 72 आ गया। अब 5 को उतारा मैंने। अब 35 में से 11, 5 में से 1 गया 4, 3 में से 1 गया 2, 24। फिर हमने 0 को उतारा। अब 0 में से 4, अब यहाँ पे 0 है, 0 में से 4 तो माइनस कर नहीं सकते, तो यहाँ पे 10 लेंगे। 10 में से 4 गया तो 6 आया, यहाँ पे फिर मेरा 10 में से अब क्या होगा, 10 में से आपका 1 जाए तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, 10 में से अगर जाएगा तो 1 आ जाएगा। अगर आप इसमें ऐड कर रहे हो तो 6 और 4 10, 9 1 10 11 और ये, तो यहाँ पे मेरा आंसर आ जाता है।
अब देखो इतना क्वेश्चन सोल्व होने के बाद आप फटाक से एचसीएफ निकाल दो। यहाँ पे कोई डिजिट था, ये आया होगा और फिर ये आया होगा, यानी 3 है। अब की बार हमारा लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है, तो घबराइए मत, हम चीज़ों को अच्छे से करेंगे। अब देखो 24 है, क्या ये इससे जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। क्या ये इससे जा रहा है? इससे भी जा रहा है। तो यानी 24 ही हमारा फर्स्ट टाइम आंसर आ गया। जितना बड़ा था उतना फास्ट हमारा आंसर भी आ गया। अगर ये 24 से नहीं जाता तो हम इसका हाफ करते, हाफ से भी नहीं जाता तो हम इसका 1/3 करते। तो इस तरह से आपको 1-2 बार चेक करने से आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, लेकिन वीडियो को अंत तक देखना। मैं बार बार एक ही बात बोल रही हूँ, जब भी चीजें समझ में आएंगी जब आप उनको लगातार से चीजों को स्टार्टिंग से समझोगे। ऐसा नहीं कि कोई चीज छोड़ दी और कोई चीज पकड़ लिया आपने वहीं से। नेक्स्ट है when 6 4 3 2 9, 6 4 3 2 9 is divided by a certain number, its conjugative remainder 175, 114 and 213। यानी यहाँ पे हमारे 3 रिमाइंडर हैं, तो हमें कितने डिजिट छोड़ने पड़ेंगे लास्ट से? 2 रिमाइंडर। 3 है तो कितना, एक माइनस कर देंगे, तो 2 रिमाइंडर हमें यहाँ पे छोड़ना है। तो फर्स्ट जो होगा वो बचेगा 175, सेकंड बचेगा 144, थर्ड हमारा बचेगा 213। आप चीजों को बिल्कुल अच्छे से कर लोगे। आप इसमें से ये माइनस करो, 13 में से 5 गया, 13 में से 5 जब चला जाएगा, अब हमें क्या करना है, 643 में से आप 175 माइनस कर दो। तो 13 में से जब आपका 5 चला जाएगा तो 8 आ जाएगा। यहाँ 3 बच गया, 3 है तो इधर से 1 कैर लिया, तो 13 में से 7 जाएगा तो आपका 6 बच जाएगा। यहाँ पे 5 1 में से गया 4, यानी 468 इसके नीचे आ जाएगा। बचा हमारा 175, 2 हमने यहाँ से कैरी ले लिया। अब आप देखो इसमें से 175 में से आप 144 माइनस करो, 12 में से 4 गया 8, यहाँ पे 4 बच गया, 4 में से 4 गया 0, 7 में से 1 गया 6, यानी ये आ जाएगा आपका 1608 आपका आ जाएगा। अब हम क्या उतारेंगे, 2 को उतारेंगे। अब 14,442 में से आप 213, अगर आप यहाँ पजल हो जाते हैं तो आप साइड में करके देख लिया करो, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। 12 में से 3 गया 9, अब यहाँ पे 3 में से 1 गया 2, 4 में से 2 गया 2 और यहाँ पे 1, यानी अब मेरा 12 2 9। अब इसमें से तो यहाँ पे मेरा 16 हो गया। अब देखो यहाँ पे जो डिजिट होगा वो उससे भी होगा, इसकी मल्टीप्लिकेशन भी होगी और इसकी मल्टीप्लिकेशन भी होगी। अब आप इसको यहाँ पे सोल्व करो, 468 608 और एक 12 2 9। अब सबसे छोटा इसमें क्या है, ये है, तो ये इससे जा रहा है, कंप्लीट नहीं जा रहा, और ये इससे चला जाएगा, इससे भी जाए क्योंकि पीछे 9 है, इससे तो हो सकता है चला भी जाए। अब हम इसका हाफ करेंगे, इसका हाफ करो तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ये आ गया। अब 243 को 2 से करो, 2 से तो नहीं जाएगा ये। अब 4 4 8 जा 4 6 जा, अब ये 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा पे जाएगा ये, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21 और 2 23, 1608, ये इस पे कंप्लीट चला जाएगा। आप करके देख लेना, कंप्लीट ही जाएगा ये इस पे, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 3 जा, हाफ हमने बिल्कुल अच्छे से किया है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे भी अच्छे से हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए,
ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हेन 4 5 6 7, इस तरह से आप क्वेश्चन को लिख लो। 4 5, इधर से कर लेते हैं थोड़ा सा। 4 5 6 7 5 3 is divided by a certain number gives remainder 44 35 46 एंड 51। अब इस क्वेश्चन का लेवल देखो आप खुद ही कि इसने 4 रिमाइंडर यहाँ पे बताए हैं। 4 रिमाइंडर बताए तो हमने डिजिट पीछे से कितने छोड़ने हैं, 3 डिजिट हमें पीछे से छोड़ देंगे। मतलब यहाँ ये तीनों डिजिट हमारे पीछे से छूट जाएंगे। जब आपके पीछे से तीनों डिजिट छूट जाते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि हमें इन नंबरों को कहाँ पे अरेंज करना है। इसलिए सबसे पहले ये चीजें देखा करो। फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द डिवाइजर। ये कह रहा है कि आपको लास्ट में डिवाइजर का सम आपको बताना है कि उसका सम आएगा क्या। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, थोड़े से क्वेश्चन को घुमा करके दिया गया है, लेकिन आप पजल मत होना, पहले क्वेश्चन को सोल्व करो। अब देखो सबसे पहले 44 आया था, यानी इसको सोल्व किया तो 44 आया था। उसके बाद सोल्व किया तो 35 आया था यहाँ पे। उसके बाद जब सोल्व किया तो आपका 46 आ गया। थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं इसको। उसके बाद जब इसने सोल्व किया तो आपका 51 आ गया था लास्ट में। तो अब देखो 456 में से जब आप 44, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 4 ही आना चाहिए, तभी 0 आ सकता है। अब मैंने 4 7 को उतारा, 7 में से 5 गया 2, 4 में से 3 गया 1, और यहाँ पे 4 ही आएगा, यानी 2 बार 4। अब 5 आ गए यहाँ पे। 5 में से 6 आप माइनस करो, तो 6 माइनस नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, कैरी ले लेंगे। 15 में से जब 6 जाता है तो आपका 9 आ जाएगा। यहाँ पे 4 बच गया, इधर से कैरी 4 बच गया, तो 4 में से 4 गई 0, यानी यहाँ पे 0 आ जाएगा। 4 में से 4 गया 0, तो अब यहाँ पे 3 में से 3 गया 0। तो अब आप खुद ही देख सकते हो जब आप इसमें से माइनस करोगे। अब हमारा बच जाता है 3 में से 1 गया 2, 6 में से 5 गया 1, और 4 में से 4 गया 0। इस तरह से जो है, मान लो हमारे यहाँ पे डिवाइजर था, तो इसका 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 और इसका एक ही प्रोसीजर आ रहा है, यानी नंबर हमारे क्या आ रहे हैं 412। 2 बार आ रहा है तो 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, 309, और तीसरी बार भी आ रहा है। तो आप ये देखो ये छोटा नंबर है, क्या ये इससे चला जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा। अब हम इसका हाफ करेंगे, अगर हम इसका हाफ करेंगे तो वो हमारा नंबर पॉइंट में आएगा, और पॉइंट में डिवाइजर हमारा कभी भी नहीं होता। तो इसलिए अब हमारे पास थर्ड ऑप्शन क्या है, हम इसका 1/3 करेंगे। जब हम इसका 1/3 करेंगे तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, यानी अब ये 4 पे करेंगे तो ये इससे जा रहा, 4 3 जा 12 और 4 1 जा 4, यानी इसको कंप्लीट कट कर रहा है ये। तो हमारा जो डिवाइजर होगा 103 होगा। देखो अब तक जो क्वेश्चन हम करते आ रहे थे उसमें हमारा यही आंसर हो जाता था, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़िए एक बार। अंत में क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द डिवाइजर। अब डिवाइजर मेरा क्या है, ये मेरा डिवाइजर है। अब इनका सम कह रहा है वो 1 + 0 + 3, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो आपका आंसर जो है 4 आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन में चेंज था, और जिस तरह से क्वेश्चनों में चेंज आते हैं वो मैं आपके सामने जरूर लेकर आती हूँ। हाँ भाई, जो क्वेश्चन हमने किया था वो इस वाले ऑप्शन यहाँ पे आज उस क्वेश्चन में ये वाले ऑप्शन चले गए थे, सॉरी उस चीज के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बिल्कुल ध्यान से। 3 5 5 6 सॉरी 3 2 5 6 7 8, इस तरह से है। अब क्वेश्चन को इज डिवाइडेड बाय ए नंबर देन देयर आर रिमाइंडर 196 437 553। तो कितने रिमाइंडर हैं, 3 रिमाइंडर हैं। हमें पीछे से छोड़ने कितने हैं,
2 डिजिट छोड़ने हैं। फाइंड द डिविडेंड, आपको सिर्फ डिविडेंड इसमें फाइंड करना है क्या होगा। तो अब देखो, पहला मैं करूंगी 196p, फिर मेरा आ जाएगा 437, फिर आ जाएगा 553, ठीक है। अब इसको माइनस करो, 6 में से 6 गया 0, इधर से कैरी लेंगे, 15 में से 9 गया तो आपका 6 आ गया, यहाँ पे 1 बच गया, 1 में से 1 आ जाएगा तो 0, और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी, 3 में से 3 गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमने 7 को उतारा, अब 7 में से 7 जाएगा तो 0 आ जाएगा, 6 में से 3 गया 3, 9 में से 4 गया 5, और यहाँ पे मेरा 0 आएगा तो 1 में से 1 गया 0। अब मैंने किसको उतारा, 8 को उतारा, अब 8 में से 3 गया तो 5, 7 में से 5 गया 2, अब 3 में से 5 नहीं जा सकता तो मैं यहाँ पे कैरी ले लूंगी, 13 में से 5 गया, 13 में से जब 5 चला जाएगा तो आपका 8 बच जाएगा यहाँ पर, और यहाँ जो है ये 4 जो है, 4 में से यहाँ 3 बच जाएगा। अब 3 के नीचे जब 3 आ जाएगा तो यहाँ पे कंप्लीट 0 आ जाएगा, यहाँ पे मेरा आंसर आ जाता है। अब वही प्रोसीजर है, 3060 1530 3825। अब इनमें से सबसे छोटा नंबर देखो, आपका इनमें सबसे छोटा नंबर 10530 है, तो क्या इनमें से जा रहा है, नहीं जा रहा, मे भी जाएगा ही नहीं, तो अब इसका हाफ कर लो आप। ऑप्शन से भी आप, बाय ऑप्शन भी आप चेक कर सकते हो जब आपके पास ऑप्शन है। तो हमें पता है कि 3 डिजिट का, बट यहाँ तो 4 डिजिट का, हाफ करो इसको, 2 7 जा 14, और 2 6 जा 12, और 2 5 जा 16। अब ये देखो, ये इससे भी जाएगा, इससे भी, इससे, क्योंकि ऑप्शन में भी हमारा यही आंसर आ रहा है, तो फटाक से आप आंसर को भी देख के चेक कर सकते हो, और इसका आप डिवाइड करके भी देख सकते हो। 6 जा पे जाएगा ये, और ये 5 जा पे जाएगा, ठीक है, ये दोनों 6 जा पे जाएंगे और एक 0 पे जाएगा, ये 6 जा पे जाएगा और ये 5 पे जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर जो है ये आ गया। मे भी अब आपको चीज़ें जो है अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, और अगर आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं, मेरी पढ़ाई हुई ट्रिक जो है आपको अच्छी लग रही है, तो वीडियो देखने के बाद आप मेरे को एक कमेंट जरूर लिखा करो। उससे क्या होता है कि मेरे को एक कमेंट आपका जो होता है, एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो है, मेरे को नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है, और उस मोटिवेशन की वजह से ही हम फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक लेकर आते हैं कि हाँ भाई बच्चे हमें फॉलो कर रहे हैं, और स्टूडेंट जो है वो उनको अच्छा से समझ में आ रहा है, इसलिए वो हमें फॉलो कर रहे हैं। तो अगर कोई बच्चा मेरे चैनल पर नया है तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और साथ में बेल के आइकन को दबा लेना, ताकि जब भी आप मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।